हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लोग प्रदर्शन करते रहें, चिल्लाते रहें, कोई सुनने वाला नहीं है। फाइलें चलती हैं, चलते चलते वो कहाँ जाके रुक जाती हैं वो हमें समझ नहीं आता। दब जाती हैं, ये भी बात समझ नहीं आती दबती कैसे हैं, कौन लोग हैं जो दबा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कितना चिल्ला लो, प्रदर्शन कर लो, लेकिन फाइल दबाने वाला दबाएगा, जिसको रोकनी है वो रोकेगा, क्योंकि वो अफसर है। वो सोचता है कि ये जो पावर मुझे दी गई है मैं भगवान बन गया हूं। होमगार्ड 2006 से प्रदर्शन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 3 मार्च 2015 को कि इनका जो अधिकार है वो इनको दे दिया जाए, लेकिन मजाल है किसी ने सुनी हो। चलिए, पहले 2015 में धारा 370 थी, कुछ अपने रूल रेगुलेशंस थे, कुछ ज़्यादा शक्तियां थी हमारे पास, हमारे नेताओं के पास। लेकिन अब धारा 370 तो हट गई है, लेकिन अब भी ये फाइल जो है आगे नहीं चल रही। भाजपा की बात करें तो ये लोग भाजपा के पास भी प्रदर्शन करने गए थे, वहां उनसे बात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि होगा ही होगा, लेकिन ये कब होगा और ये फाइल दबी हुई कब निकलेगी ये कोई समझ नहीं आता। उन ऑफिसरों को हमें लगता है कि समझदार होना होगा। आपकी तनख्वाह आपको मिल जाती है तो इसका क्या मतलब कि पूरा संसार जो है वो सही चल रहा है? अपनी तनख्वाहें त्यागें। अगर आपको लगता है कि ये लोग गलत मांग कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहें आप छोड़ दें, उसके बाद हमें बताएं कि सच में ही जो आपने फैसले लिए हैं वो सही है। 5-6 महीने आपको सिर्फ 2000-3000 सैलरी लेनी है, उस प्रदर्शन नहीं करना, क्योंकि आप प्रदर्शन हो सकता है बीच में आप प्रदर्शन करने लग जाएं कि हमारी सैलरी 3000 है। 6 महीने ऐसा करके देखें, उसके बाद बताएं कि ये होमगार्ड जो है इनका क्या कसूर है। हमारे साथ बात करने के लिए कमला शर्मा हैं, जो प्रधान है होमगार्ड की। मैम, फाइलें नहीं निकल रही, कोई पता लगा कहाँ जाके अटकी? सर, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप टाइम पे हमारी जो सोई हुई सरकार है उसको जगाते हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारी सर जो 3 मार्च 2015 को एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट सबसे एक मानी हुई सर्वोच्च न्यायालय है, जहाँ एक इंसाफ की गुहार लगाई जाती है, जो इंसाफ मिलता है। सर, उसका भी जो हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमो पावर होती है। उसमें सर 3 मार्च 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आता पूरे हिंदुस्तान के लिए कि इनको इक्वल वर्क इक्वल पे दी जाए। जो कांस्टेबल को सैलरी मिलती है वो होमगार्ड के जवानों को भी दी जाए। जो कांस्टेबल की बेसिक पे, डीए पे, ग्रेड पे, अदर्स अनाउंसर, तो वो दी जाए। हम बोलते हैं चलो इन्होंने बाकी कुछ नहीं दिया, तकरीबन जो बेसिक पे थी वो तो देनी चाहिए और हमें रेगुलर ड्यूटी देनी चाहिए थी सर। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में भी कम से कम 15-15 साल लड़ते हो गया। कंडेम्प्टें भी चल रही है, बोलते ना कंडेम्प्ट लगाओ। मैं बोलती हूँ हमारी जम्मू कश्मीर ऐसी वायदा स्टेट है जहाँ पे कोई कंडेम्प्ट का भी असर नहीं है। कोई असर नहीं है, ये मानते ही नहीं है जी, बिल्कुल नहीं सर। पहले जे बोलते थे कि 370 की आड़ लेते थे, तो 370 में जे बोलते थे हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट तो सर सुप्रीमो पावर है, उसको क्यों नहीं मानते? जब इनको कहीं अपना बेनिफिट होता है और सुप्रीम कोर्ट का सारा आर्डर ये होता है कि 24 घंटे के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आता है उसको 24 घंटे के अंदर करना पड़ता है, लेकिन हमें 24 घंटे, मैं बोलती 6 साल तो लग गया, अभी पता नहीं कितने साल लगने हैं इसको इम्प्लीमेंट होने के लिए। और जो फाइल है सर, हम जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन के लेके तो दिल्ली तक, राष्ट्रपति तक कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो हमने नहीं खड़काया, चाहे वो पहली सरकारें थी चाहे वो अभी की सरकारें हैं सर। तो मुझे इस सरकार पे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, इन पे तो बहुत गर्व था कि ये हमें ज़रूर, चलो बाकी सरकारों ने इंसाफ नहीं दिया तो ये ज़रूर देंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भाषण भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं देश के साथ। सर, हमारे जो पहले भी कोरोना आया, हमारे लोगों ने जितना भी सहयोग होता था, चाहे वो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार जैसे भी था, सभी लोगों ने डोनेट भी किया था पिछले साल भी, क्योंकि इस वक्त हमारा काम था देश के साथ खड़े होना।
सर यूनिफॉर्म के अंदर हमारा काम है पहला कर्तव्य कि देश की सेवा करनी है। हमने यूनिफॉर्म पहनी है ना, तो हमें यही है कि हमने देश की सेवा करनी है। उसमें हम कभी देश की आन बान शान पे कभी आंच नहीं आने देंगे। लेकिन सर हमें जो इन्होंने यूनिफॉर्म दिया है एक IG रैंक की, ब्लू हमारी टोपी सर, ब्लू डोरी बैच सब कुछ है, लेकिन जो अब सैलरी पूछेंगे ना तो आप भी चौंक जाएंगे कि उस यूनिफॉर्म की जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कदर नहीं है सर। जम्मू कश्मीर ने इस यूनिफॉर्म की हमारी कोई वैल्यू नहीं समझी ये है। फाइल दबी कहाँ है? हम उस व्यक्ति को जानना चाह रहे हैं, उसका नाम हमें पता लगे ना कि ये कौन सा आदमी है जो फाइल दबा के बैठ गया है। सर पिछले दिने मैं जब LG साहब को भी मिली थी, बीजेपी के रविंदर रैना जी को भी मिले थे, जो भी इनके थे रविंदर रैना जी ने भी फ़ोन किया था सारा 2-3 बार मैं LG साहब को भी मिली। LG ने भी इसमें अच्छा एडवाइज़र था साहब थे, उन्होंने एडवाइज़र साहब जो भटनागर साहब है उन्होंने मीटिंगें भी की सर, कोई मैं बोलती कितनी मीटिंगें की होगी, बहुत अच्छे और अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने होम सेक्रेटरी से, हमारे DG साहब से, जो हमारे अभी श्रीनिवासन साहब चले गए हैं, उसके बाद उन्होंने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है स्पेशल नोटिस निकाल के उनको मीटिंग ली इसमें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसको आप करो, जहाँ इनको ड्यूटी का दीजिए जान। फिर एडवाइज़र साहब है सर जो भटनागर साहब, उन्होंने मुझे बोला कि आप बोलते पंजाब में इतनी सैलरी है, आपके पास क्या प्रूफ है? ये LG से आपने, सर मैंने वो पंजाब से इनको कापियाँ दी जो ड्यूटी में 38,000 मिलता है। सर ने फिर मुझे दोबारा बुलाया भटनागर साहब ने, संजय मैम होम गार्ड का जहाँ रेगुलर, मैंने बोला सर होम गार्ड का ही है। फिर उन्होंने दूसरे दिन मीटिंग रखी IG की भी, हमारे DG की भी और होम सेक्रेटरी की और चीफ सेक्रेटरी की सर, उसमें भी हो गया कि चलो इनका करेंगे। सर जब हमारी फाइल जाती है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, आज तक हमें नहीं पता चला वो चीफ सेक्रेटरी से ऑफिस से कहाँ पे फाइल जाती है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस तक जाती है, हाँ सारा कुछ, फिर वहां जाके दब जाती है कि आगे पीछे कहीं गायब है? सर उसका पता ही नहीं चला। फाइनेंस वालों ने भी इसको क्लियर किया है, फाइनेंस में भी हम मिले थे तो फाइनेंस वालों ने भी क्लियर किया, होम वालों ने भी क्लियर किया। फिर जब जे सर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से आज तक वो होम में भी नहीं वापस आई है, ना कहीं फाइनेंस में वापस आई है। वो बोलते हैं हमने तो बड़े साहब के पास भेजी थी, आज तक मैम हमारे पास आई नहीं। तो सर हम रोज रोज सेक्रेटरी जा के भी थक गए। अब तो बड़े साहब तो नहीं कोई झोलझाल कर रहे पीछे? क्या पता सर, अब हम क्या बोले, हमें तो वो मिलते ही नहीं थे। जब भी हम परमिशन लेते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब तो कभी मिले ही नहीं ना, जो अभी गए हैं। अब नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए, हम इनका वेलकम भी करेंगे। अब सभी बोल रहे हैं जो बहुत हानेस्ट भी है, अच्छे भी है, लोगों के काम भी करेंगे। तो मैं आपके चैनल के द्वारा यही आऊँगी सर, हमें तो उस वक्त अच्छा लगेगा सब जब मेरे होमगार्ड जवानों को एक अच्छी सैलरी मिलेगी, रोज़गार पूरा महीना मिलेगा। जो भूखमरी के शिकार है, जब उनका परिवार पलेगा, उनके माँ बाप का सहारा बनेंगे, जब अपने बच्चों का वो भविष्य बनाएंगे, तभी वो हमें विश्वास होगा कि हमारी फाइल कहीं तक पहुंची है। सर उसके अलावा मैं बोलती हूँ कि ये एक इनको मानव, जो हमारे मानव अधिकार का भी हनन कर रहे हैं जो सर, इसके जो पहलू थे मैं बोलती 1966 में भी इनको एक संविधान के अंदर इनको पास किया गया था कि जितने भी राज्य हैं वो एक ब्यौरा दें होमगार्ड का कि इनको राज्य सरकारों को कितना खर्चा आता है। सर उसका भी उन्होंने बोला राज्य सरकारें इनको कभी भी रेगुलर कर सकती है। सर देखो ITBP थी, CISF, असम राइफल थी, जहाँ जितनी भी फोर्सें थी, BSF थी, जो ये ITBP वगैरह जितने भी थे सारे जो सारी बाद में आई, इनको आज एक उच्च स्तर पे पहुंचाया, उनके परिवारों को भी बेनिफिट दिया। कहीं भी उनको कोई हादसा होता तो उनके परिवारों को भी बेनिफिट मिला। लेकिन सर होमगार्ड का जवान 60 साल ड्यूटी करके जाएगा, 60 साल में उसको जाते वक्त आप 10 रुपये की उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो, ना उनके परिवार की कर सकते हो। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का कानून आज भी उन्हीं अंग्रेज़ों के टाइम का चल रहा है। सर 2006 में हमारे शिवराज पाटिल जी जो होम मिनिस्टर थे सर, उन्होंने मेरे पास आज भी उसका लेटर भी है, उनकी पेपर कटिंग भी है। उन्होंने सर पूरी राज्य सरकारों में जब पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठा था पूरे हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने लेटर निकाला था राज्य सरकारों को कि राज्य सरकार हमें दें कि कितना कितना इनकी होमगार्ड है, कितना कितना इनका खर्चा आता है, वो पूरा ब्यौरा दें। लेकिन सर सारी सरकारों ने दिया, एक जम्मू कश्मीर ऐसी सरकार थी जिन्होंने इसका ब्यौरा नहीं दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मिलिटेंट स्टेट है सर, और जहाँ पे मिलिटेंट स्टेट है उधर पे इन लोगों को जरूरी उनकी ज़रूरत भी होती है।
हम उनके अंदर ड्यूटी करते हैं। तो इनको तो अलग जो टेररिस्ट सरकार होती है, जो स्टेट है, उनको स्पेशल दर्जा दिया जाता है कि वो इतने रिस्क के अंदर ड्यूटी करते हैं, उनको तो रेगुलर करना चाहिए। लेकिन सर हमें ना तो ड्यूटी का, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना मानव अधिकार का, ना तो हमें जो हमारी स्टेट इतनी डिस्टर्ब है, इधर भी कुछ नहीं इन्होंने दिया। अगर सर ड्यूटी की बारी आती है, देखो हमारे लोग कहीं ब्लड डोनेट करना, प्लाज्मा देना है, तो हमारे लोग बढ़ चढ़ के मोदी जी के साथ खड़े हैं। जहाँ पे हमने ड्यूटी करनी है कोरोना वॉरियर बन के, तब भी हम आ गए हैं कि हम किसी से काम नहीं है। जैसे पुलिस का सिपाही ड्यूटी करता है सर, जितने घंटे वो करेगा उतने घंटे हम भी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ हमें यूनिफॉर्म तो इन्होंने आईजी रैंक की दी है, लेकिन उस यूनिफॉर्म की कदर नहीं है। अगर इनको यूनिफॉर्म की कदर नहीं, किसी की, मैं बोलती हूँ कोई सिविल कपड़े ही दो, वही लाल पीले काले ही डाले, फिर क्या फायदा। किसी की कोई दुश्मनी है आपसे? सर दुश्मनी हमारी किसी के साथ नहीं है। क्या पता कोई कहता होगा काम कर देंगे तो कमला मैडम बन जाएंगी हीरो यहाँ पर, और लोग कहीं राजनीति में आए। गरीब लोगों को सर मिलेगा सर। उसके बाद एक देखो ये आता है आर्डर होता है, अनुच्छेद होता है इनका 1948 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के ध्यान में रखते हुए होमगार्ड सैनिकों को संस्था का फैसला था 60 साल प्रतिदिन रोजगार देने का, और भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा 14, 16, 39 डी का भी पालन किया नहीं कर रही है। जो सरकारें प्रजातंत्र, लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ समान प्रक्षिण, समान अवदेश, देश की अंतरिक्ष बाहरी सुरक्षा, चाहे वो सर बॉर्डर पे हो, चाहे इलेक्शन पे हो, चाहे आप बिहार में कितना होता, वहाँ भी इलेक्शन में, अभी वेस्ट बंगाल में हमारे इंडिया के सारे लोग गए थे, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। इन्होंने हर सरकार सर जहाँ पे जाते हैं और उनको एक्स्ट्रा जो बाकी कांस्टेबलों को मिलता है तो वो इनको भी मिलता, सिर्फ सारी हमारी। और सर हमारी जो होमगार्ड है पूरे हिंदुस्तान में 7.5 लाख है। और सर हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने जब चाइना के साथ 1962 में युद्ध किया सर, उसमें माउंट 1946 में सारे सर, तो इसके कार्य को इतना कार्य किया कि इन्होंने शक्तिशाली की, इनके दांत भी चाइना के खट्टे कर दिए थे सर। लॉर्ड माउंटन बेंटन ने इनको प्रथमा सेनापति मान के, और इनके कार्य को कि इन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया, इनको ध्वज दिया गया था सेनापति के रूप में। तो आज उस ध्वज की जे कदर कर रहे हैं सर। ध्वज किसके पास है? सिर्फ होमगार्ड जो पूरे इंडिया में है, और जल स्थल बाजू सेना, बस इन 4 फोर्सों, बाकी की किसी के पास अपना ध्वज भी नहीं है। हमारे सर ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे PHK हुआ, हमारे DG है। लेकिन मैं इतना जानना चाहूँगा अंत में कि हमारे नए चीफ सेक्रेटरी साहब अब आए हैं, पुराने बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन नए आए हैं। हम ज़रूर कहेंगे कि उनको आप जो भी कहना चाहते हैं उनको कहें, ताकि वो जल्द से जल्द कोई फैसला लें। सर उनको यही कहना चाहते हैं कि सर हमारी ज़रूरत भी है जम्मू कश्मीर में होमगार्ड की, क्योंकि इनको तो ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, जे ना कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर बहुत फंड्स देती है। आप इस फंड्स का खुद फाइनेंस में रहे हो, उनको तो सर पता है। लेकिन मैं अपने होमगार्ड की तरफ से सबसे पहले अपने नए चीफ सेक्रेटरी का वेलकम भी करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी दबी हुई फाइलें थी वो ज़रूर निकालेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ देंगे, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे होमगार्ड है, चाहे वो PDD है, चाहे PHE है, जितने भी डेली वेजर, चाहे वो आंगनबाड़ी है, चाहे देखो अभी हमारे LG साहब ने जो मोबाइल टीचर थे उनका काम भी किया, जो हमारे NHRM वाले थे उनका भी उन्होंने किया, चाहे 17% ही बताया। तो LG साहब भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं LG साहब से यही अपील करूंगी, सर आपने बाकी का किया, तो हमारी होमगार्ड भी इस वक्त भूखमरी की शिकार हुई है, और इनको सर एक जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है वो इम्प्लीमेंट की जाए, और यूनिफॉर्म वालों के साथ इंसाफ किया जाए। इनके बच्चों का भविष्य देखिए। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से भी यही अपील करेंगे, सर आप देश के राजा हो, तो जो देश का राजा होता है उसकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहती है। तो सर आप पे हम विश्वास भी करते हैं, और जो जम्मू के नुमाइंदे वो तो कभी हमारे फेवर में बोलते ही नहीं है। तो मैं उनसे यही अपील करती हूँ, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री है जो रोज़ अपनी मन की बात सुनाते हैं, तो हमारे जो होमगार्ड की बहनें भाई हैं उनकी आवाज़ कब सुनेंगे मन की बात। मैं बार बार यही अपील माननीय प्रधानमंत्री को, सर आपके साथ खड़े हैं, इस कोरोना में भी आपके साथ खड़े हैं, और बढ़ चढ़ कर भी रहे हैं। जहाँ आगे हमारा पानी की जगह खून लगेगा, हम खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की यूनिफॉर्म के अंदर कदर करिए। जो आपने यूनिफॉर्म दी है, इस संविधान, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। सर जहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट का दीजिए, जहाँ ड्यूटी का दीजिए, तो जहाँ जो
हमारे हक बनते हैं कम से कम। सर अब हम कोरोना में ड्यूटी, अभी सर मेरे पास लेटर भी आया राजस्थान की होमगार्ड को, देखो गहलोत साहब कल 5 बजे इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का और राज्य सरकार का वो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। जोगी जी ने सर जो होमगार्ड की ड्यूटी कोरोना में कर रहे हैं उनको 25 लाख का इंश्योरेंस और उनको सैलरी तो आ गई ऑलरेडी उनकी अच्छी है, और कल में उनके साथ कुछ होता उनके परिवार को SRO केस भी दिया जाएगा। हमारे होमगार्ड के सर कितने लोग मर गए, उनकी फैमिली को इन्होंने 10 रुपए की हेल्प नहीं, छोटे छोटे बच्चे रह गया। अखनूर के मेरे 2 लड़के मर गए थे, पहले 3 लड़कियां हमारी डेथ हुई थी, एक स्मैलपुर से, एक डगैना से, एक सलैड से, तो तीनों को कुछ नहीं दिया सर। वो भी बेचारी ससुराल वालों ने इतना अत्याचार किया कि इनको सैलरी मिलती होगी सर, तो लेकिन उनको नहीं मिलती थी। वो बोलते थे शायद झूठ बोले। सर 95 में जब इधर ब्लास्ट हुआ था स्टेडियम के अंदर, कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं मरा था। मेरे होमगार्ड के जवान 2 शहीद हुए थे और VIP ड्यूटी पे थे, जहाँ पे खुद गवर्नर साहब सर ड्यूटी कर रहे थे। उनके चिथड़े चिथड़े उठ गए, इन्होंने कुछ नहीं दिया। आज हम यही देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगी, एक बेटी होने के नाते अगर आप 6 साल की बेटी की आवाज़ सुन के 24 घंटे के अंदर सारी हमारी जम्मू कश्मीर सरकार भी अलर्ट हो गई पढ़ाई के लिए, तो ये भी एक देश की बेटी है जो आपसे 25 साल से सर गुहार लगा रही। चलो हमें नहीं था बाकी सरकारों ने, लेकिन हमारी महबूबा जी ने फिर भी सर 60 के बजाय 300 किया, लेकिन हमें अपनी सरकार में हमें सर 10 रुपये का बेनिफिट नहीं मिला। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी है सर, और डायरेक्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है जो सीधा दिल्ली के अंदर आता है होम डिपार्टमेंट, तो वो उन्होंने इंक्वायरी करनी चाहिए। सेंटर बहुत पैसा देता है सर, इसमें कोई हमें वो नहीं है कि पैसा नहीं आता, पैसा बहुत आता है, ये नहीं हमें पता फंड्स कहाँ पे है हमारे। अगर सर DG साहब भी बेचारे लिखते हैं, मैं नहीं बोलती कि DG साहब हमारे BK सिंह साहब आया, वो भी हमारे लिए बहुत जिद्दोजहद करते हैं। उन्होंने पिछले दिन प्रपोजल भी दिया था, वो चले गए थे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे DG साहब है ये कभी हमारे साथ इंजस्टिस नहीं होने देंगे। वो खुद भी इसके लिए मीटिंग करें। मैं आज DG साहब से भी यही करूँगी, सर कोरोना में हमारे लोग आपसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के साथ आपके ही एक ऐसे ऑफिसर हानेस्ट और ईमानदारों की एक बच्चा भी आपको फ़ोन करता तो आप बैक कॉल करते हो। तो मुझे बहुत उम्मीद है हमारे DG साहब जो BK सिंह साहब आया, मैं उनको सल्यूट भी करती हूँ। सर कोरोना वॉरियर में इस वक्त होमगार्ड वाले बढ़ चढ़कर अपनी ड्यूटी जहाँ जहाँ थानों में है, जहाँ लगती है वहाँ पे जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ एक LG साहब से मीटिंग करिए, और हमारे होम मिनिस्टर से दिल्ली भी वो चाहते रहते हैं, चलो उनको टाइम भी मिल जाता है। तो सर आपके होते हुए हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो मैं DG साहब से भी अपने डिपार्टमेंट से भी यही अपील करूँगी, सर इन गरीब लोगों के साथ इंसाफ करिए। भगवान आपको आगे भी अच्छा करेगा और अच्छा बनाएंगे। किसी के लिए हम भी कल नाम लेंगे, कोई अफसर चला गया है तो उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा काम किया था। तो वही चीफ सेक्रेटरी से, LG से और DG साहब से यही अपील करूँगी, सर मिलके तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकालिए, जहाँ पे हमारी फाइलें फंसी हुई है उनको निकालिए। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो लंबे समय से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, फाइलें दबी हुई हैं, दब जाती हैं, निकलती नहीं है, अफसरशाही पड़ी हुई है, लेकिन नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं, उनसे उम्मीदें हैं। हम उनसे ही कहना चाहेंगे, अगर बाकी कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि ऑफिसर पता नहीं क्या हो जाता है जब आपको दिख रहा है कि समाज में इनजस्टिस हो रहा है, उसके बाद अगर आपको कोई सही फैसला नहीं ले पाए तो फिर ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर कुर्सी के ऊपर बैठा है वो कैपेबल ही नहीं है। आ गए हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं। सही फैसला लें और चीफ सेक्रेटरी साहब कुछ अच्छा फैसला लें ताकि ये लोग आपको दुआएं दें। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दें इजाज़त। नमस्कार।